हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जो कल मार्केट कहां मोमेंटम कर सकता है, आज मार्केट का कैसा बिहेवियर रहा। कल हम लोगों ने जैसा कि मार्केट में देखा था, जो एक अगर आप देखेंगे तो इस लेवल से एक शार्प सेलिंग आया था मार्केट में। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 15,775 के लेवल से एक शार्प सेलिंग आया था मार्केट में, और मार्केट एक ऑलमोस्ट 170 पॉइंट के आसपास गिरा था। और आज का मार्केट अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग लिया। फर्स्ट 15 मिनट में मार्केट सेलर मार्केट को नीचे ले जाना चाहा, बट वो ले नहीं जा पाया और फिर मार्केट वहाँ से बाउंस बैक कर गया और उसके बाद स्लो एंड स्टेडी मार्केट ऊपर की ओर मोमेंटम पूरा दिन किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के पास एक बड़ा रेंज हो गया है ऊपर। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस लेवल से पहले भी एक सेलिंग प्रेशर आया था और उसके बाद मार्केट उसके ऊपर निकला था, बट सस्टेन नहीं कर पाया और वहीं से एक सेलिंग प्रेशर आया। तो अब जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया होगा उनका स्टॉप लॉस कुछ 15,800 के ऊपर रहा होगा। और नीचे में अगर आप देखेंगे तो कल का जो स्विंग लो था वो अब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह हो जाएगा मार्केट के लिए। और नीचे की और मल्टीपल सपोर्ट है। अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है और नीचे स्विंग लो का भी सपोर्ट है, तो एक मल्टीपल सपोर्ट है। अगर आप कल देखेंगे तो कल जिस तरह से सेलिंग आया था और आज जिस हिसाब से रिकवरी हुआ है मार्केट में, तो मार्केट में अभी भी बायर जो हैं बने हुए हैं, बायर अभी भी मार्केट को पुश करने में लगे हुए हैं। तो अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, जो 15,775 और 15,800 ये 25 पॉइंट मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल अगर मार्केट आज के ऊपर खुलता है, यानी मतलब 15,750 के ऊपर कुछ खुलता है और फर्स्ट आवर में प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है, तो फिर 15,800 के ऊपर एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कुछ फ्लैट खुला तो फिर मार्केट एक साइडवेज हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन ट्रेंडिंग हो चुका है, तो मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट कर सकता है। और आज एक्सपायरी था बट उतना मूवमेंट हुआ नहीं, तो कल एक मार्केट जो है अगर बीच में खुलता है कुछ इस रेंज में अगर खुलता है तो फिर मार्केट एक साइडवेज जा सकता है, क्योंकि रेंज अभी अप्रोक्सीमेट 200 पॉइंट का निफ्टी में बन चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं जो कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ होता है। अगर मार्केट समवेयर अराउंड 15,760 या फिर 15,770 के आसपास खुलता है और फिर अगर ऊपर निकलता है तो 15,800 के ऊपर निकलने पे मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम होगा, क्योंकि जितने भी लोग होंगे पोजिशनल उनका स्टॉप लॉस 15,800 के ऊपर होगा और एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग वहां से देखने को मिलेगा। अगर नहीं ये फ्लैट खुलता है और तो साइडवेज भी हो सकता है, नहीं तो फिर हम लोग देखते हैं जो कल का ओपनिंग कैसा हो सकता है। अब बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी के कंपेरिजन में अभी भी वीक है। बैंक निफ्टी में भी एक जो रेंज आपको बन के आ रहा है वो 35, अगर आप इस रेंज से देखेंगे 35,000 से लेके 35,500, ये एक ब्रॉडर रेंज है। 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी के लिए रेंज है। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो फिर 35,500 के ऊपर इसको निकलना होगा। कल कुछ इस लेवल से सेलिंग प्रेशर आया था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ लेवल से सेलिंग प्रेशर आया था। इससे पहले का भी रेंज कुछ यहाँ पे इस तरह का ही बना हुआ है और नीचे में ये एक सपोर्ट एरिया है। तो 35,000 के नीचे 35,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो उसके नीचे अगर मार्केट अच्छे से सस्टेन करता है तो फिर वहां से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली निफ्टी के ज़्यादा वीक है, तो कल हम ओपनिंग प्राइस ज़्यादा मैटर करेगा। अगर ज़्यादा गैप अप कुछ अगर इस लेवल पे गैप अप ओपन होता है और उसके बाद फिर मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। ज़्यादा अगर गैप डाउन हो जाएगा तो भी एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, बट अगर 100 पॉइंट के रेंज में खुला तो मार्केट एक साइडवेज हो सकता है, फिर ट्रेंडिंग होने का चांस कम हो जाएगा। अब चलिए स्टॉक्स में देख लेते हैं। भारतीय एयरटेल में आज भी एक अच्छा एंट्री देखने को मिला था। एक चीज़ और बता देंगे दोस्तों, जो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, जिससे मैं जो भी एंट्री पॉइंट या जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। भारतीय एयरटेल में आज मैंने कुछ इस पॉइंट पे एंट्री किया था सेकेंड कैंडल पे, चूंकि ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया था और ये एक मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे बनाया था, तो एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस था, यहाँ पे मैंने एंटर किया। उसके बाद भारतीय एयरटेल ऊपर गया बट ऊपर सस्टेन नहीं किया, फिर ये नीचे आ गया और मूविंग एवरेज के सपोर्ट से बाउंस बैक किया है।
तो कल अगर ये फिर इसके ऊपर निकलता है 547 के ऊपर निकलता है तो आज जितने लोगों ने नई एंट्री लिया कल वो एंट्री ले सकते हैं, एक फिर अच्छा मोमेंटम हो सकता है। अब एचडीएफसी लाइफ में भी आज मैंने एंट्री लिया था और मैं अपना एंट्री अगर बता दूं तो आज जब ये अपने डे हाई को ब्रेक करके एक अच्छा कैंडल बनाया था तो इस कैंडल पे मैंने एंट्री लिया था, बट वही है वहाँ से नीचे आया और फिर बाउंस बैक करके ऊपर गया और एक रेंज में रहा लास्ट आवर में। तो कल अगर ये फिर मूविंग एवरेज के सपोर्ट से ऊपर की ओर निकलता है तो फिर हम लोग इसमें एक ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। आज जितने भी लोगों ने पोजीशन नहीं लिया वो कल पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये एक कैंडल अच्छा सा एक कैंडल 690 के 1 के ऊपर एक क्लोज दे देता है तो फिर हम लोग इसमें कल पोजीशन बना सकते हैं। तीसरा स्टॉक है बीपीसीएल आज भी मैंने दिया था, बट ये एक आज पूरे रेंज में आज पूरा दिन ट्रेड किया और अभी भी इसका ट्रेंड इंटैक्ट है, ये अभी भी अप ट्रेंड में है। तो कल अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर की ओर निकलता है तो हम लोग 487 के ऊपर अगर इसका भी एक कैंडल क्लोज होता है 15 मिनट के चार्ट में तो फिर ये एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। इसके बाद एक और स्टॉक है एचसीएल टेक भी आज लास्ट आवर में मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ट्रेड किया है, बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड किया है। कल ये अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है और एक अच्छा सा कैंडल क्लोज होता है तो ये एक रेंज ब्रेकआउट भी होगा और मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे होगा तो ये एक अच्छा कन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो हम लोगों के लिए ट्रेड करने के लिए एक अच्छा मौका रहेगा, इसको भी हम लोग ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। और आईटी स्टॉक में थोड़ा और उछाल आ सकता है क्योंकि डॉलर थोड़ा मजबूत हो रहा है तो इस वजह से आईटी सेक्टर में थोड़ा और उछाल आ सकता है। और लास्ट स्टॉक है बालकृष्णा इंडस्ट्री ने कल के लो से एक अच्छा मोमेंटम आज किया। अगर आप देखेंगे तो कल के लो से एक अच्छा मोमेंटम किया और फिर ये रिट्रेस बैक के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। अगर आप इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस कर चुका है, 50% के ऊपर ही ये बना हुआ है। तो अगर ये कल 2275 के ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। तो कल हम लोग इसको भी ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा। एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।